ॐ नमः शितेभ्यः। ॐ नमः शितेभ्यः। ॐ नमः शितेभ्यः। प्रधस्ते घाति कर्मणाम् केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्ति वृषभाद्याजिनेश्वरा तज्जयति परम ज्योति शमम समस्ते अनंत पर्याय दर्पण तलेव सकला प्रतिपदार्थ मारिका यत्र नमो अरिहंताणं नमो सेठाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शब्शाउडम। पंच परमेष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की आचार्य भगवान अमरचंद की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की 3 कमनों कोटि मुनिराजों की मनुष्यों, यहाँ पर आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी अभूतपूर्व परमामृत रूपी सूत्रों को प्रदान करते चले जा रहे हैं। आत्मा जब शांत भाव में ठहरता है तभी यह महान तीर्थ है। आत्मा जब शांत भाव में ठहरता है तभी यह महान तीर्थ है। आत्मा ही जब अशांत होता है, कसायों से अनुरंजित होता है, पापों में प्रवृत्ति करता है और जो है वासनाओं में लीन होता है, तो यही जो है क्या है, फिर तीर्थ करना भी व्यर्थ हो जाता है। तीर्थ करते क्यों हैं? तीर्थ स्थान पर जाने का औचित्य क्या है? क्यों जाते हैं हम तीर्थ करने? कि आंतरिक शांति मिल जाए। हमने तो आज तीर्थ को ही जो है अपनी सुविधा का केंद्र बना रखा है। जहां पवित्रताएं होती थीं वहां पर भी हम जो है अपनी ही इच्छाओं की पूर्ति करने लग गए, पिकनिक बनाने लग गए और जो है वहां पर भी शादी पार्टियां करने लग गए। अब बताओ कहां पर शांति प्राप्त कर पाओगे? कर पाओगे क्या कभी शांति प्राप्त? आचार्य भगवान आज स्थितिकरण की व्याख्या कर रहे हैं कि सबसे पहले शांत भाव तो रखो तुम
अशांति शांत करो, अशांति शांत करो, अशांति शांत करो, अशांति शांत करो। अरे अशांति शांत मत करो, तुम शांत हो जाओ तो सब कुछ शांति हो जाएगी। हम दूसरे को बोल रहे हैं कि इसने अशांति फैला दी, उसने अशांति फैला दी। कोई किसी की अशांति फैला सकता है क्या? फैला सकता है? सबसे पहले स्वयं शांत होना पड़ता है, कसायों को शांत करना पड़ता है। स्थितिकरण कर रहे हो तुम, पहले ही उबर पड़े। सबसे पहले आचार्य भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं कि स्वयं तो अपना स्थितिकरण करो, फिर दूसरे का स्थितिकरण करना। स्वयं ही जो गिर रहा हो वो क्या तुम्हें बचा पाएगा क्या? क्यों? स्वयं ही कीचड़ से लिप्त हो। हाथ स्वयं के कीचड़ में लिप्त है और तुम बोलो कि मैं दूसरे का कीचड़ छुटा दूं। छुटा सकता है क्या? इसलिए सबसे पहले दृढ़ धर्मी बनने की बात कही। दृढ़ धम्मो प्रिय धम्मो, बोलो एक साथ, दृढ़ धम्मो प्रिय धम्मो। जो दृढ़ धर्मी होता है वही प्रिय धर्मी हो सकता है। जिसके अंतरंग में धर्म की दृढ़ता नहीं है वह दूसरे को क्या धर्म में लगा पाएगा? ये किसने बोला कि महाराज जी आप ही बोल रहे हो? अर्जुन, हम नहीं बोल रहे हैं। हम तो मात जो है किसी दूसरे को पढ़ लेते हो, बता देते हैं आपको। ये आचार्य भगवान भट्ट के स्वामी ने मूलाचार ग्रंथ में लिखा कि सबसे पहले अगर दीक्षा लेना है, मार्ग पर चलना है तो दृढ़ धर्मी बनो। दृढ़ धर्मी बनना पड़ेगा। अगर एक सैनिक भी होता है तो कहां बॉर्डर पर खड़ा होता है, वो भी अगर सो जाए तो बताओ क्या होगा तुम्हारे देश का? जब उसे देश से प्रेम होता है, देश से वात्सल्य होता है कि मेरा ही घर तो है ये सारा देश, तो वह भी जो है उस बॉर्डर पर दृढ़ हो जाता है। चाहे तो मिल जाए किसी के साथ। जब प्रेम नहीं होता, जब वात्सल्य नहीं होता, तो व्यक्ति जो है शत्रुओं से जा मिलता है। आदमी धर्म से भ्रष्ट कब होता है? जब उसे धर्म से प्रेम नहीं होता, तो वह शत्रुओं से जाकर के मिल जाता है। और जिसे जो है धर्म से प्रेम होता है, वह जो है कितनी ही आंधी आ जाए, कितने ही तूफान आ जाए, जिसने अपने धर्म को समझ लिया, उसे पता चला कि कितना ही कष्ट आ जाए, लेकिन कष्ट कष्ट में पड़ जाएंगे, लेकिन मैं कष्टों में आकर के धर्म को नहीं छोड़ूंगा। क्यों? धर्म पालते हो तुम अर्जुन, धर्म पालन करते हो। धर्म पालते हो तुम कि महाराज मेरे इतने नियम हैं, महाराज मैंने ये छोड़ दिया, महाराज मैं तो जो हूं 10 उपवास करूंगा,
वो महाराज मैं तो जो हूं इतने उपास कर चुका हूं, महाराज मैंने गुटखा छोड़ दिया, महाराज मैं धर्म को पालने लगा हूं। यही भूमिका गलत हो जाती है। यहीं पर पालते हुए तुम धर्म को नहीं पाल पाते। जिस दिन तुमने ये बोल दिया कि मैं धर्म करना हूं, आप अपने कल्याण के लिए कि मेरा कल्याण इस धर्म से होगा, हम धर्म का कल्याण करें कि धर्म हमारा कल्याण करेगा? क्यों? आचार्य भगवान क्या गणधर परमेष्टि प्रतिक्रमण ऐसा कहा जाता है कि सीधा गणधर परमेष्टि से के द्वारा चला आ रहा है। चैत्य भक्ति और जो है प्रतिक्रमण, इसको जो है गणधर परमेष्टि, क्योंकि उस समय भी प्रायश्चित होते ही थे, तो ऐसा कहते हैं कि प्रतिक्रमण जो है गणधर परमेष्टि के द्वारा जो है कहा गया ही प्रतिक्रमण है। उसमें आचार्य गणधर परमेष्टि भगवान जो है वीर भक्ति में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हे धर्म मां पाले, हे धर्म मां पाले। बोलो एक साथ। ऐसे बैठे तो बिल्कुल कि जैसे मजा ही नहीं आ रहा हो, कुछ हो रहा हो, सांप सूंघ गया हो। भाई मेरे साथ तो थोड़े से बोलते हो नहीं, तुम्हारे चक नींद लग जाएगी, इसे बुलवाता रहता हूं मैं। तो बोलो एक साथ, हे धर्म मां पाले, हे धर्म मेरा पालन करो। और ये अर्जुन कहता है कि मैं धर्म का पालन करता हूं। इतने बड़े गणधर परमेष्टि 63 रिद्धियों के धारी, ओनली एक रिद्धि कम रहती है, बाकी 63 रिद्धियां रहती हैं उनके पास। ऐसे गणधर परमेष्टि भगवान बोल रहे हैं कि हे धर्म मां पाले। और हम जो है शांतिलाल जी कहते महाराज मैं रोज अभिषेक करने आता हूं, मैं धर्म का पालन करता हूं, मैं जो हूं अभिषेक कर लेता हूं, पूजा कर लेता हूं, और मैं जो हूं इतने नियम संयम पालन कर रहा हूं। तुम धर्मात्मा हो गए भी अधर्मात्मा हो गए कि हे धर्मा पारे, हे धर्म मेरा कल्याण करो, मैं आपको क्या पाल सकता हूं? इतना नियम, इतना संयम, इतनी रिद्धियां, उसके बावजूद भी सरलता देखो कि हे धर्मा पाले, मैं धर्म का, हे धर्म मेरा पालन करो। जिस दिन ये बात आ जाएगी कि इस देश में मेरे ही लोग तो रहते हैं, जिस दिन उसको बॉर्डर पर बैठे हुए सैनिक को ये भाव आ गया कि क्या मैं दिन भर यहां पे खड़ा रहता हूं, क्या होता है इससे? वे तो बेचारे अर्जुन तो दिन भर सोता रहता है, शांतिलाल तो दिन भर सोता रहता है, मैं जो हूं आज रात भर जो है मैं क्यों ना सोऊं? ये भाव अगर एक सैनिक को आ जाए, बताओ तो क्या होगा देश का, क्या होगा? ये मुनिराज भी जो है आप ही जैसे आलसी हो जाएं, फिर क्या होगा जैन धर्म का? जिस दिन बोध हो जाता है कि
अगर मैं दूसरे के साथ मिल भी गया तो उसी देश में उसका परिवार है कि नहीं है, और परिवार को वायदा में लेके चला भी गया तो फिर दूसरे की गुलामी करना पड़ेगी कि नहीं करना पड़ेगी। पैसा मिल रहा है, मैं तो किसी के साथ भी मिल जाऊंगा, तुम किसी के साथ भी मिल जाओगे, लेकिन देशद्रोही कहलाओगे कि नहीं कहलाओगे। तुम अपने परिवार को भी लेके चले जाओगे, लेकिन परिवार को भी दूसरे देश की गुलामी करना पड़ेगी कि नहीं करना पड़ेगी। फिर तुम्हें जो है भारत देश से मुंह छुपाना पड़ेगा कि नहीं छुपाना पड़ेगा। छुपाना पड़ेगा। ऐसे ही अगर तुम आज दृढ़ धर्मी नहीं बने तो निश्चित मानो तुम्हें इस पुद्गल की गुलामी करना पड़ेगी, तुम्हें इस जो है परिवार की गुलामी करना पड़ेगी, तुम्हें जो है संसार में कर्मों की गुलामी करना पड़ेगी। करना पड़ेगी। आज अगर तुम धर्म में नहीं लगे तो नहीं लगो, हमारा क्या जाता है। और दूसरा देशवाद तुम पे विश्वास कर लेगा क्या? क्यों अर्जुन, अगर तुम चले भी गए दूसरे देश में तो वो तुम पे विश्वास करेगा कि नहीं करेगा? वो कहेगा कि जे अपने देश का नहीं हुआ मेरे देश का क्या होगा, इससे तो मात अपना काम निकालो, और जब भी मौका देखेगा तेरे को उड़ाने की ही कोशिश करेगा वो दूसरा देश वाला, कि बस इससे तो अपना काम निकल गया, इसको भी जो है अब जो है रास्ते से हटा दो, नहीं तो ये अपने देश का नहीं हुआ मेरे देश का क्या होगा। ऐसे ही बेचारे जो धर्म छोड़ के चले जाते हैं, जिन्हें धर्म का बहुमान नहीं होता, वीतरागता का बहुमान नहीं होता, निश्चित मानो वे लोग जो है ना दूसरे लोग तुम्हारे होते हैं ना वे लोग तुम्हारे हो पाते हैं। आज क्या कारण है कि स्कूल कॉलेजों में जो है कहीं कोई मर रहा है, कोई मार रहा है, जहां पढ़ाई करने जाते थे बालक छात्र लोग, जहां पर जो है शिक्षा दी जाती थी, उस स्थान पर आज जो है वह स्थान भी जो है जहां सब एक साथ मिलकर के रहते थे और एक साथ पढ़ाई करते थे, आज उन क्षेत्रों में भी देखो तो मालूम चला कि क्या क्या काम हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि तुम्हें अपने धर्म का बहुमान नहीं है। बुराई किसी की करना मत, लेकिन धर्म के बहुमान के बिना कभी रहना मत। हे धर्मा पाले कि आचार्य गणधर परमेष्टि भगवान बोल रहे हैं कि हे धर्म मेरा पालन करो। जिस दिन ये बात आ गई उसी दिन कौन करता, क्यों? एक चींटी जा रही थी और चींटी को बचा लिया। बताओ चींटी ने हमको बचाया कि हमने चींटी को बचाया? किसने किसको बचाया? चींटी को तुम बचा सकते हो? अरे मैं कर्मों से बंध ना चाहूं, कहीं ऐसा ना हो कि इस चींटी को मर जाए और मैं कर्मों से बंध गया
तो दुख मेरे को होगा। इसलिए व्यक्ति जो है कभी चींटी को नहीं बचाता, अपने आप को बचाते हैं महाराज लोग। मैं गुटखा छोड़ दिया महाराज, धर्म पालन करने लगा। अच्छा, एक बात तो बता, कैंसर होता किसको होता? गुटके को होता कि तेरे को होता? और जो पैसे बच रहे हैं तेरे बच रहे कि गुटके के बच रहे हैं? पिछली साल बड़नगर में एक जो है माइक वाला भैया था, रोज आता था, यहां पे भी आया था। तो मंदिर में रोज वो है आता था। उससे बोला कि देख तुझे गुटखा नहीं खाना यहां पर कुछ भी। क्या ठीक है। और उसने गुटखा खाना छोड़ दिया। अब वो 1 घंटे तक गुटखा या 2 घंटे तक गुटखा नहीं खाता। तो उसने सोचा कि जब मैं 2 घंटे छोड़ सकता हूं तो क्या दिन भर नहीं छोड़ सकता क्या? तो उसने 24 घंटे गुटखा नहीं खाया। थोड़ा सा सिर भारी हुआ, थोड़ा सा चक्कर आया, लेकिन कह रहे नहीं खाऊंगा। और फिर उसके बाद जो है उसने जो है 3 दिन तक गुटखा नहीं खाया। फिर उसके बाद उसने जो है ऐसा छोड़ा कि अभी जो है हम लोगों के पास आया था वो, कि पूरी समाज से बोला कि भाई हमको ले चलो। तो कह रहे कि अब जाएंगे देखेंगे। तो वो उसको रहा नहीं गया। तो वो जो है अपने पैसों से कि जब मेरे पास पैसे बचे हैं तो क्यों नहीं मैं इनके पराधीन हो रहा हूं। जैन समाज जाए चाहे नहीं जाए, लेकिन मैं तो जाऊंगा। तो उसकी पत्नी को वो लेके और स्वयं यहां पर आया। तो पैसे किसके बचे? गुटके के बचे क्या कि तुम्हारे बचे? पहले पाप किया गुटखा खाने में, और फिर पैसे कमाने में, और पैसे कमाने के बाद फिर पाप कर रहा है गमाने में। कम से कम पैसे कमाने में पाप हो जाए यहां तक तो फिर भी ठीक है कि भैया कुछ ना कुछ आरंभ वगैरह तो करना ही पड़ता है। उसमें आरंभी हिंसा तो करनी पड़ती है। तो उसमें तो पाप हो जाए फिर भी ठीक है, कम से कम गमाने में तो पाप मत करो। इतना ही कर लो कि मैं कमाने में तो पाप करूंगा, लेकिन गमाने में पाप नहीं करूंगा। पहले कमाने में पाप करता है, फिर गमाने में पाप करता है। क्या है ये? हे धर्मा पाले, हे धर्म मां पाले, कि मैं धर्म का पालन नहीं करता, धर्म मेरा पालन करता है। आज के बाद कभी मत कह देना कि मैं अभिषेक करता हूं महाराज, मैं धर्म पालन करने लगा। अरे उतनी देर तू घर में किचकिच करता, किसी से लड़ता झगड़ता, मालूम चला कि पड़ोसी से लड़ता झगड़ता, देवी अंदर से चिल्ला रही होती जग जा रे, ओ अर्जुन जग जा रे। दिन भर सोता ही रहता। कितनी माने देखो सुन हितेश, देवी की सुनने को तैयार है, लेकिन जिनवाणी की सुनने को तैयार नहीं है व्यक्ति। उसकी डांट खा सकता है, लेकिन महाराज के प्रवचन नहीं सुन सकता। भगवान को जो है अभिषेक नहीं सुना सकता, लेकिन दीपक देवी की डांट सुन सकता है व्यक्ति। कहीं ना कहीं तो सुनना पड़ेगा ना। व्यक्ति किसी के फोन को सुन सकता है,
उतनी देर में कहां धर्म का पालन करता हूं, इतनी देर में अशुभ से बचा हूं और जो है शुभ में लगा हूं। धर्म ने मेरा पालन किया कि मैंने धर्म का पालन किया? कौन करता है? अभक्ष खाता, नरकों में जाता, बाजार का खाता जो हूं, और फिर उसमें क्या पता क्या क्या मिला आ जाता। यहां पर पैसे जाता, परलोक, यहां इस लोक बिगड़ता और परलोक बिगड़ता, दोनों लोक मेरे बिगड़ जाते। मैंने धर्म का पालन किया कि धर्म ने मेरा पालन किया? जिस दिन हमें बोध हो गया कि धर्म मेरा पालन करता है, उस दिन धर्म पालने में आनंद आएगा। कसाएं भी जो है अपने आप विलीन कर जाएंगी, विलीन कर जाएंगी। कहीं ना कहीं तो जाएगा। धन की तो तीन ही गति है, अब देखते हैं कौन कौन सी, कौन कौन सी है? पता है कि नहीं पता? सबने तो सुना रखा है। दान करो या भोग करो या नाश तो होने ही वाला है। तो पर्युषण में जो है 1 साल कमाए हैं तुमने, क्या दान करो या भोग करो या नाश हो जाएगा, निश्चित है। या धर्म के कार्यों में लगाओ। बच्चों को यहां वहां घूमने ले गए और कहीं कहीं सीढ़ी पे फिसल गए, कुछ हो गया, बताओ। पिछली साल जो है कोई समुद्र घूमने गए थे, देखने गए थे, और वहां पर गए और बेटा एकदम फिसल गया और मालूम चला कि उसका लाश तक नहीं मिली। ऐसी जगह क्या पता कहां फंस गया। करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए कि मेरी राशि मिल जाए, राशि मिल जाए बेटे की, लेकिन उसकी रास नहीं मिली। पानी बरस जाए, पानी बरस जाए, मालूम चला कि पहले कहते थे कि महाराज जी पानी नहीं बरस रहा है, वो बरस गया तो सबसे पहले धर्म को ही छोड़ दिया कि महाराज मैं नहीं आ पा रहा हूं। क्यों नहीं आ पा रहे हो? तो कहले महाराज जी पानी बरस रहा है। तो घर में भी कहते पानी बरस रहा था, तू खाना क्यों खाया था? इसी भगवान कहते कि इनकी बातों में आ मत जाना, कभी धोखे से भी नहीं आ जाना। कि जब कहते हैं कि मालूम चला कि कुछ नहीं होता, तो कहते महाराज कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और आ जाए तो सबसे पहले धर्म को ही छोड़ेगा व्यक्ति कि महाराज मेरे को फुर्सत नहीं मिल रही है, अब पाप करने से, पुण्य से मेरी दुकान चली है, अब मुझे पाप प्रवृत्ति में से फुर्सत नहीं मिल रही है महाराज। इसलिए कौन पर ऊपर दया की जाए? कोई दया लायक नहीं है व्यक्ति यहां पर। इसलिए भगवान कहते कि इनकी बातों में कभी आ मत जाना, संसारी जीव है ये। एक जगह क्या हुआ कि एक सीधे सच्चे महाराज थे, तो पंच कल्याणक हुआ, तो एक व्यक्ति ने जो है ना जैसे तैसे सर पटक पटक के मेरे घर में ये समस्या चल रही है, मेरे घर में वो समस्या चल रही है, ऐसे तैसे कर करके, और 5 लाख रुपए में 100 धर्मिंद्र बना। और पता महाराज कुछ मंत्र दे दो, कुछ ये दे दो, कुछ वो दे दो करके रात दीपक भैया ठीक है। तो उन महाराज ने बता रहे थे वो हमको, तो बन गया 100 धर्मेंद्र। वही जीव दूसरा पंच कल्याणक हुआ,
और दूसरे महाराज आए, मालूम चला कि 1-1.5 करोड़ की बोली ले ली। पहले भीख मांग रहा था, बाद में बोली ले ली। क्या है ये? तो इन लोगों की बातों में कुछ नहीं है कि सब जो है अपने स्वार्थ का संसार है, कि जब तक जो है भूखे मरे तब भगवान की कीमत समझ में आती है व्यक्ति को। जब पानी नहीं बरसता फिर दुआएं करता है व्यक्ति और आसानी से मिल जाता है तो कीमत नहीं करता। आज जो है जैन कुल में जन्म ले लिया इसलिए कीमत नहीं करता व्यक्ति। कीमत तो उससे पूछो कि यमपाल चांडाल से पूछो कीमत क्या होती है धर्मपद की। कि सूली पर चढ़ने को तैयार हूं लेकिन मैं जो हूं, एक ही नियम तो दिया है मुझे, एक ही नियम तो दिया है कि जो है अष्टमी चतुर्दशी को जो है फांसी नहीं लगाना। इतना सा नियम दिया है, इतना नियम भी अगर मैं ना पाल पाऊं तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाऊं। राजा ने सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया कि जब तू जो है हमारा काम नहीं कर सकता तो सूली पर चढ़ा दूंगा तुझे। सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। अपने बेटे को भी सूली पर चढ़ाया, उस यमपाल चांडाल को भी सूली पर चढ़ाया। धर्म तो मौत मांगता है और जिस दिन मौत स्वीकार कर ली उस दिन जीवन अपने आप हाथ में लग जाता है। अभी तुम जीवन के पीछे भाग रहे हो इसलिए जी जी के बेचारे मरते जा रहे हैं। जितना आदमी जी जी के मर रहा है उतना मृत्यु से नहीं मर रहा है व्यक्ति। जीने के राग में व्यक्ति मरता चला जा रहा है। इसे जिस दिन मौत को स्वीकार कर लिया उस दिन जीवन हाथ में लग जाता है। जीवन की वैल्यू जो है उस यमपाल चांडाल से पूछो, नियम की वैल्यू जो है उस चांडाल से पूछो। यम की जो है नियम की वैल्यू, धर्म की वैल्यू अगर पूछना है तो जैनियों से मत पूछना। स्पष्ट बोल दिया आचार्य समंत भट्ट ने कि मत पूछना इन जैनियों से वैल्यू की क्या होती है। धर्म की वैल्यू, धर्म की वैल्यू पूछना है तो चांडाल से पूछना। एक दिन बताया था ना कि ऐसा मत समझना कि महाराज ये कहानियां मात्र लिखी पड़ी है, इससे कुछ नहीं होता। आज भी ऐसे लोग हैं हितेश, आज भी ऐसे लोग हैं देवेंद्र नगर में कि जो क्या मटके का काम करती है। पति पत्नी दोनों मटके बनाते हैं, शूद्र जाति की है। और जो है छान के मटके बनाते हैं, वो पानी छना यूज करते हैं। 5 प्रतिमा ले रखी है, यहां तक कि उसके समाज वालों ने उसको अपनी जाति से अलग कर दिया। शुरू में जैन समाज जो है वो ओनली बाहर जो है कहां जीने पर बैठ करके अपनी थाली लाती, अपनी जो है बुलाती द्रव और पूजा करके चली जाती। अंदर जाने का निषेध तक था उसको। ऐसी जीव देखो तुम। और उसके बावजूद भी क्या बोलती है, अब मैंने सत्य को समझ लिया, अगर मेरी मौत भी हो जाएगी अर्जुन तो कम से कम सल्लेख ना करके मरण करूंगी, लेकिन मैं जो हूं मिथ्यात्व को नमस्कार नहीं करूंगी। अब बताओ किसके गुणगान गाए जाएं?
हम तो गुणगान गाने के लिए बोलियां लगाते हैं, लेकिन बोलियों से गुणगान नहीं होता। उस जगह देखो कि जहां यमपाल जैसे कहां किस कोने में रखे हैं ये लोग, लेकिन फूल की खुशबू जो है जितनी दान से नहीं आती, जितनी नियम संयम से आती है, स्थिरता से आती है। दृढ़ धम्मी ये कहलाते हैं। जब दृढ़ धम्मी हो जाता है तो धर्म प्रिय लगने जाता है। जिसके प्रति आपका प्रेम बढ़ जाता है, फिर तुम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। ऐसे जिसको धर्म प्रिय लगने लगता है, उसके लिए जो है वह कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, छोड़ने को तैयार हो जाता है। यहां तक कि देखो, आत्म व्यक्ति जो है वासनाओं में दृढ़ होता है तो अपने परिवार तक को मार डालता है। ऐसे जीव देखे गए, अपने पिता तक को मार डालता है जब वासना में दृढ़ होता है। ऐसी अगर धर्म में दृढ़ हो जाता तो तेरा कल्याण हो जाता। और ऐसे पता कौन होते हैं? जिसके घर में तरीका गलत होता है, वैसे धन आता है तो उनके बच्चे भी वैसे ही हो जाते हैं। इसे घर में लिखते हो ना, शुभ लाभ। क्यों लिखते हैं? क्यों लिखते हैं शुभ लाभ? पूजा करते हो, शुभ लाभ लिखते हो कि हे प्रभु, मैं जो हूं लाभ तो चाहिए है, मैं संसारी जीव हूं, संसारी जीव हूं, लेकिन संसार में रहकर अगर मेरे पास अगर कोड़ी नहीं होगी तो मेरी कोड़ी का नहीं होगा। क्यों? मेरे को लाभ चाहिए, लेकिन मेरे को लाभ ऐसा नहीं चाहिए कि अशुभ नीति से आ जाए, अशुभ तरीके से मेरे को लाभ हो जाए, जिसको मैं पचा भी ना सकूं, जिसको मैं खा भी ना सकूं, जिसको मैं खिला भी ना सकूं। ऐसा लाभ मुझे नहीं चाहिए। मुझे लाभ तो चाहिए, लेकिन ऐसा लाभ दे देना भगवान कि शुभ के साथ लाभ हो जाए मुझे। क्योंकि अशुभ रीति से आया धन अशुभ में ही जाता है, उल्टे सीधे कामों में ही जाता है। उनके बच्चे कभी जो है सक्षम नहीं हो पाएंगे धर्म के मार्ग में। उनके बेटे जो है उल्टी सीधी जगह ही जाएंगे। स्थितिकरण क्या बोल रहे हैं आज स्थितिकरण में? कि काम क्रोध क्रोधादिशु, काम क्रोध मत विकारों से रहित होकर के। पहले तुम तो विकारों से रहित हो, दूसरे को स्थिर करने चले हो कि ये गलत काम मत कर, वो स्वयं गलत काम करता है। तो पहले स्वयं तो जो है गलत कामों से हटो, फिर दूसरे का स्थितिकरण करना। देखो पुष्पटार और बारिशेन मुनिराज की कथाएं पढ़ो कि 12 साल हो गए, 12 साल हो गए, लेकिन अपनी कानी स्त्री की याद को नहीं भूल पाए, नहीं भूल पाए। इसलिए भैया ज्यादा मोह नहीं किया करो। उनको भी जो है दोनों एक दूसरे से धर्म की बातें करते रहा करो। और अर्जुन हमेशा एक ही बात करना कि पता भूल जाते हो तुम कि जब तुम्हारे साथ फेरे हुए थे कि नहीं हुए थे?
क्यों हुए थे 7 फेरे? पता है सबको कि अगर देखो हम जाएंगे ना तो तुम तो 7वें फेरे में आगे कर देते हैं कि भाई तुम जाओगे तो 7वें लग जाना, और हम जाएंगे तो 6ठे तक जाएंगे। और स्वर्ग में भी तो एक ही बात नहीं होती, स्वर्ग में भी मनुष्य ज्यादा ऊपर जा सकता है। तो पुण्य के लिए बताते हैं कि अहो जब मेरा कुछ भी मरण हो, जब मैं पहले जाऊं तो तुम मुझे धर्म में लगा देना, और तुम अगर जाओ तो मैं धर्म में लगा दूंगी। जब यात्रा के लिए जाते हैं, बेटा अगर कहीं जो है युद्ध के लिए जाता है तो छत्राणी का बेटा, छत्राणी पहले बोलती है कि बेटा युद्ध के लिए मत जा, तू जो है अभी छोटा है, मत जा। लेकिन छत्राणी का बेटा बोलता है कि नहीं मां, मैं तो युद्ध के लिए जाऊंगा। तो अब मां जो है आंखों में आंसू नहीं बहाती, क्या बोलती है कि जब बेटा तू दृढ़ हो ही चुका है, तुझे युद्ध में जाना ही है, तो फिर मरण स्वीकार कर लेना, लेकिन जो है पीठ दिखा के पीछे मत आना। ऐसे ही जब मौत खड़ी हो जाए तो फिर कह देना कि जो मैंने वादा किया था अब उससे पीछे नहीं हटेंगे, अब तो हम जो है आगे ही बढ़ेंगे। और आंसू मत बहाना, नमोकार मंत्र सुना देना, महामंत्र सुनाना सीखो। चर्चाएं करो तो ऐसी करो अर्जुन, जिससे कि दोनों का स्थितिकरण हो जाए। मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए, मैं जो हूं सूखी रोटी खा के सो जाऊंगी, लेकिन ऐसा पैसा नहीं चाहिए जिससे दूसरे का खून लगा हो, ऐसा पैसा मेरे घर पे नहीं लाना। प्राणी मात के प्रति जो है तुमने रथ पच करके पैसा लेके आए, उस खून का पैसा मेरे घर में ला के मत धर देना, ऐसा पैसा मत लाना। ये कह रहा था स्थितिकरण। मुनिराज का स्थितिकरण तो हम करने को तैयार हो जाते हैं, पहले अपना स्थितिकरण तो करके देखो। बारिशेन मुनिराज 12 वर्ष तक जो है कहानी स्त्री के याद में तड़पते रहे। जब गांव में आए तो पुष्पडाल कौन, बारिशेन तो वो थे और पुष्पडाल थे वो, है ना। तो बारिशेन को पता चल गया कि अहो तो कैसे स्थितिकरण किया जाता है, कि ले गए कौन को, पुष्पडाल को, और चेन्ना से बोला देखो पता चल जाता है कि चेन्ना के घर में जैसे ही महल में गए दोनों मुनिराज, और चेन्ना ने क्या किया, बढ़िया सोने का आसन लगा के दे दिया। आजकल तो मालूम चला कि हर किसी को सिंहासन पे बैठना है, नीचे तो बैठ ही नहीं सकते। अरे भाई आचार्यों का बहुमान रखो, जे आचार्यों की गद्दी कहलाती है। अजैनों में जो है, ब्राह्मणों में वेद गद्दी होती है, वेद व्यास कहलाते हैं जो गद्दी पर बैठते हैं, और जो है ये जो है गणधर की गद्दी कहलाती है। हर किसी को गणधर की गद्दी पर नहीं बैठना चाहिए। मुनिराज हैं तो फिर भैया सिंहासन मत लगाओ, क्योंकि हम मुनिराज ही हैं, आचार्य नहीं है। बहुमान होना चाहिए। देखो आप कि वहां पर जो है बारिशेन को जैसे ही आते देखा,
एक क्षण के लिए चैन ना किए, लगने लगा कि क्या पता आज क्या बात है, इतने साल तक हो गए आज तक तो ये लौट के नहीं आए, लेकिन आज क्यों आने लगे। तो चेन्ना ने भी जो है परीक्षा कर ली कि पूछा नहीं कि क्यों आए हो, किसी आओ चलो बाहर, ऐसा नहीं, मुनिराज आए हैं, कोई बात होगी। तो जो है सोने का सिंहासन और काष्ठ का सिंहासन दे दिया, और जैसे ही देखा कि आइए आइए और बैठने को बोला, तो मान कि वो काष्ठ के सिंहासन पर बैठ गए। तसल्ली हो गई कि मेरा बेटा अभी मुनि धर्म में दृढ़ है, समझ गई। फिर जो है बारिशैन बोलते हैं कि मेरी जो है जितनी पत्नियां थीं सभी को जो है बढ़िया हार श्रृंगार के से सजा के लाया जाए। अब फिर खटकने लगी, ये क्या बात हो गई। लेकिन समझ गई थी वो। तो 32 रानियों को एक साथ जो है, कितनी है हितेश, कि महाराज जी एक ही नहीं संभल पा रही, दूसरे क्या करेंगे। 32 रानियां एक साथ आती हैं। फिर पुष्पडार से बोलते हैं बारिशैन कि बताओ अब तुम्हें कौन सी कन्या चाहिए, कौन सी देवी चाहिए। आंसू आ जाते हैं पुष्पडार के कि धिक्कार हो मुझके लिए, एक कानी स्त्री के पीछे मैं 12 साल तक साधना नहीं कर पाया, और धन्य है ये बारिशैन मुनिराज, धन्य है आपकी चर्या, धन्य है आपकी महानुभावता कि इतनी रानियों को भी छोड़ के भटक गए, और मैं जो है झूठन को खाने के लिए तरस रहा हूं, धिक्कार हो मुझके। अब भी जाओगे हितेश? फिर जो है बारी पुष्पडाल ने ऐसी साधना की, ऐसी साधना की, ये है स्थितीकरण की स्वयं दृढ़ रहते हैं, फिर जो है दूसरे का स्थितीकरण करते हैं। क्रोध मान माया विकारों से धर्म मार्ग से विचलित करने के लिए, ये कसाई तो है जो विचलित करती है, उनके प्रकट हुए सुत को अपनी और दूसरों की स्थिति में करना चाहिए। सबसे पहले अपना स्थितिकरण करना चाहिए, अपने आप को समझना चाहिए। इतना धर्म करो, इतना धर्म करो कि दूसरा तुम्हारे धर्म को देख करके फिर तुम एक शब्द बोलोगे तो बोल सकते हो कि हाँ भाई तुम धर्म करते हो। अगर वो सामने वाला विचलित भी होगा तो कह तो सकेगा कि मुझे जो है कमजोर व्यक्ति ने स्थितिकरण नहीं किया था, मजबूत व्यक्ति ने स्थितिकरण किया था। इस प्रकार से बताया। अब जो है वात्सल्य की गाथा पढ़ लेते हैं, इसके बारे में कल जो है चिंतन करेंगे। अन्य भरत महिंसायाम शिव सुख लक्ष्मी निबंधने धर्मे सर्वे शिव पिच सधर्मिशो परम वात्सल्य मालम व्यम व्यम। शिव सुख लक्ष्मी निदाने, जो मोक्ष सुख रूपी संपदा के कारणभूत है, ऐसे लोगों के साथ धर्म में अहिंसायाम और अहिंसा में और सर्वेशु समस्त ही साधर्मीसु साधर्मी जनों में लगातार। कैसी कि महाराज मैं पूजा करता हूं लेकिन लिवा के नहीं लाता, मेरे को क्या करना, आए चाहे नहीं आए, हम आए तो हमें अकेले पुण्य कर लेंगे, ऐसा नहीं है। क्या बोल रहे हैं? साधर्मी जन लगातार उत्कृष्ट
वात्सल्यम वात्सल्य प्रीति को अवलंबन करना चाहिए हमें। अगर वास्तविकता में तुम धर्मात्मा हो तो धर्मी को धर्म के मार्ग में नहीं लगाओ, ये हो सकता है क्या? जिसके अंतरंग में वात्सल्य होता है, चींटी भी देखो क्या होता है, माधुर्य गुण प्रीति। जहां माधुर्य गुण होता है, जहां धर्म अंदर में पलता है, वहां चींटी भी आ जाती है। आ जाती कि नहीं आ जाती? ऐसे ही अगर तुम्हारे अंतरंग में धर्म होता और धर्म करने की इच्छा होती, तो फिर तुम जो हो एक को नहीं 10 को लिवा के लाओगे कि मेरी जो है धर्म की प्रभावना कैसे है, कैसे मैं जो है इस धर्म के लिए कर सकता हूँ, कैसे कब जो हूँ मैं ऐसे धर्म को पालन करके, और वात्सल्य से भर जाता है गौवश प्रीति। जैसे गाय जो है अपने बछड़े के प्रति प्रीति करती है, ऐसे धर्मात्मा जीव जो है सभी लोगों पर वात्सल्य रखते हुए स्थितिकरण आदि अंगों का पालन करते हैं। इसके बारे में अपन कल चिंतन करेंगे। बोले आदिनाथ भगवान की।